हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं। 4 तथा 2 माइक्रोफैराड की धारिता के दो संधारित्र 6 वोल्ट की बैटरी के साथ समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश हमें बताना है। इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो हम देखेंगे अगर समांतर या फिर हम कोई भी संधारित्र लेते हैं और उसकी धारिता का सूत्र क्या होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता को अगर हम C से लिखें तो संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या हो जाएगा। यदि किसी संधारित्र को भी विभवांतर लगाकर अगर उसे आवेशित करते हैं, संधारित्र पे आवेश अगर C है, Q हो जाता है और उसकी धारिता अगर C है, तो हम देखते हैं एकांक विभव पे जो उपस्थित आवेश उस संधारित्र की धारिता के बराबर होता है। अब हम क्या करते हैं, यदि समांतर क्रम संयोजन करें, क्या करते हैं, समांतर क्रम संयोजन करते हैं। तो ये संधारित्र है, मान लेते हैं C1 और C2, इसको हमने किया समांतर क्रम संयोजन। इसको हमने क्या किया, समांतर क्रम संयोजन किया। तो हमें क्या मिलेगा, समांतर क्रम संयोजन पे हमें मिलेगा, ये मान लेते हैं एक बैटरी से इसे लगा देते हैं, 20 वोल्ट की बैटरी है और ये मान लेते हैं C1 है और ये C2 है। तो हम देखेंगे कि समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा। समांतर क्रम संयोजन में हम देखेंगे कि विभव जो है A और B के बीच क्या रहेगा, समान रहेगा। और आवेश क्या हो जाएगा, कुल आवेश Q है तो यहाँ पे आवेश Q1 और Q2 हो जाएगा। लेकिन विभव यहाँ पे लिख लेते हैं, समांतर क्रम संयोजन में विभव समान रहेगा। समांतर क्रम संयोजन में विभव समान रहेगा। तो समांतर क्रम संयोजन में हमने देखा कि विभव समान है, तो अब यहां से हम लिख सकते हैं। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझते हैं। तो हम देखते हैं कि हमने क्या किया है, दो संधारित्र जी C1 हमें दे रखा है 4 माइक्रोफैराड और C2 कितना दे रखा है, 2 माइक्रोफैराड। तो अब इसे समांतर क्रम संयोजन करते हैं तो हमने देखा विभव समान रहेगा। तो इस तरह से आवेश देखें तो हमने सूत्र देखा मुख्य अवधारणा में, Q बराबर C इंटू V। तो Q1 बराबर C1 इंटू V1 और V1 और V2 हम देखते हैं वो क्या रहेगा, V के बराबर रहेगा, जिसका मान हमें कितना दे रखा है, 6 वोल्ट दे रखा है। कितना दे रखा है, 6 वोल्ट। समान क्यों, कि समांतर क्रम संयोजन है। ये हमने मुख्य अवधारणा में देखा कि समांतर क्रम संयोजन में विभव क्या रहता है, समान रहता है। तो V1 V2 बराबर भी जो है 6 वोल्ट। इस तरह से हम देखते हैं Q1 बराबर हो जाएगा C1 इंटू V1 और हम Q1 निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, 4 माइक्रो गुणा V1 कितना है, 6, तो ये हो जाएगा 6 चौको 24 माइक्रो कूलाम। इसी प्रकार Q2 अगर देखें तो C2 इंटू क्या हो जाएगा, V2। तो यहां से हम देखेंगे C2 कितना है, 2 और ये है 6 गुणा 10 की घात -6, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 माइक्रो कूलाम। तो Q1 और Q2 प्रत्येक संधारित्र पे जो आवेश है कितना है, 24 माइक्रो कूलाम और 12 माइक्रो कूलाम। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।